लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके यहाँ पर ये 5 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। ये पांचों लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए यहाँ पर ये ए, बी, सी और डी इन चारों लेटर का हमने प्रयोग करना है यहाँ पर फिल करने के लिए। इसके लिए आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सी कितनी टाइम लिखा हुआ है। सी आपका यहाँ पर 4 टाइम से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पीछे हम कंपेयर करें तो बी भी आपका कितनी बार आना चाहिए। बी भी आपका 4 टाइम से आना चाहिए। कितने टाइम से आना चाहिए? 4 टाइम से आना चाहिए। इसी प्रकार से आगे हमें डी को कंपेयर करें तो डी भी कितनी टाइम से आना चाहिए। डी भी आपका 4 टाइम से आना चाहिए। इसी प्रकार से आगे वापस सी को कंपेयर करें तो 3 बार लिखा हुआ है, तो कितनी बार आना चाहिए? तो ये आपका 4 बार आना चाहिए। इसी प्रकार से बी को कंपेयर करें तो 3 बार लिखा हुआ है, ये कितनी बार आना चाहिए? ये भी आपका 4 बार आना चाहिए। इसके आगे की हम बात करें तो ए यहाँ पर 1 बार लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, तो ये कितनी बार आना चाहिए? यहाँ पर 3 और 1, इसको मिलाकर कितनी टाइम्स हो गया? ये भी यहाँ पर 4 टाइम्स से हो गया। मतलब यहाँ पर हमने देखा जो सीरीज है उसमें ए 4 बार आ रहा है, इसी प्रकार से बी भी 4 बार आएगा, सी भी 4 बार आएगा और डी भी 4 बार आएगा। तो सबसे पहले हमने ए भरा, उसके बाद बी भरा, उसके बाद डी भरा, उसके बाद सी भरा और सबसे लास्ट में हमने बी भरा। तो ये आपको किस में गिवन है? ए बी डी सी बी, ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो 3 नंबर का आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको 3 डायग्राम गिवन है, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड डायग्राम में आपको सभी अंक गिवन हैं, जबकि सेकंड वाले डायग्राम में आपको मिड का अंक फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो 2 डायग्राम का यूज करके हम कैसे तीसरे का अंक फाइंड आउट करते हैं, तो इसे सीखते हैं। तो इसमें संख्याएं लिखी हुई है 5, 15, 3 और 6। इसका उपयोग करके हमें 93 लाना है। तो अगर 6 को अगर 3 से गुणा किया जाए और 5 को अगर 15 से गुणा किया जाए, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका 6 3 18 हो जाएगा। और यहाँ से 15 को 5 से गुणा करोगे तो 15 5 75 हो जाएगा। दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका 8 और 5 13 हो जाएगा। हासिल 1 हो जाएगी। 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 93 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन हमें थर्ड वाले डायग्राम में लगाएंगे। तो इसमें 4 को 8 से गुणा करेंगे और 18 को 1 से गुणा करेंगे। तो 4 को 8 से गुणा करोगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से 18 को 1 से गुणा करोगे तो आपका 18 हो जाएगा। तो 8 और 2 आपका 10 हो जाएगा। हासिल 1 हो जाएगी। 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 50 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड डायग्राम में लगाएंगे। तो 9 को हमें 6 से गुणा करेंगे और 7 को 5 से गुणा करेंगे। तो 9 पंजे 45 से 9 छिकी 54 हो जाएगा और 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दोगे तो 5 और 4 हमारा 9 हो जाएगा और 5 और 3 हमारा 8 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह है 89 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए ए ऑप्शन है 381, बी ऑप्शन है 552,
सी ऑप्शन 729 है और डी ऑप्शन ए 903 आपको गिवन है। तो इनमें से कौन सा नंबर ए डिफरेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो तीन तीन अंकों की सभी संख्याएं हैं। तो इसमें हमें जो थर्ड वाली संख्या है इस पहले वाले में 1 लिखा हुआ है, उसके बाद में 2 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में 9 लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में आपका 3 लिखा हुआ है। तो आप सभी जानते हो 1 3 5 7 9 ये सभी क्या होती है, ये सभी हमारी विषम संख्याएं बोले तो ओड नंबर होती है। और इसके अलावा 0 2 4 6 8 ये आपकी सम संख्याएं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में जो अंत वाली संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं विषम हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी के अंदर 552 एक सम संख्या है। तो ये हमारा डिफरेंट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है 357, 363, 369, 375 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं 357 से आपको 363 पर जाना है। तो आपको यहाँ पर 6 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 363 से आपको 369 पर जाना है। तो यहाँ पर भी आपको 6 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 369 से 375 पर आपको जाना है। तो यहाँ पर भी आपको 6 जोड़ना पड़ेगा। और इसी प्रकार से 375 से अगर आपको क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो यहाँ पर भी 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस में सभी संख्याओं में आपने 6 जोड़ा है। तो 375 में हम 6 जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, 7 और 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा, मतलब 381 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है जिसमें आपको एक डायग्राम गिवन है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो कभी भी आपका त्रिभुज आए और उसमें उल्टा त्रिभुज बना हुआ आ जाए और उसके बाद में कंटिन्यूसली ऐसी चीज रिपीट हो, तो हमें यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है, नंबर ऑफ लेयर को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 लेयर यहाँ पर आपकी हो गई है। तो इन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले एक का 1 लिख देंगे, उसके बाद में 1 में हमें 2 जोड़कर लिखेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद में 3 में 3 जोड़कर लिखेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 में 4 जोड़कर लिखेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो सभी को हम अब ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से कितना आएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएगा, 19 और 1 आपका 20 हो जाएगा। तो उसके बाद में मैंने आपको बताया पहली संख्या को छोड़ देंगे, दूसरी संख्या को लेंगे, तीसरी संख्या को छोड़ देंगे और चौथी संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर 6 प्लस 1 हम लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 20 6 26, 26 और 1 आपका 27 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का।